हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार को कवर करते हैं, जिसे हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर के मैगजीन से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत सबसे पहले पद्म पुरस्कार को देखते हैं, जो 25 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया है। आइए इससे शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023 के लिए कुल 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की मंजूरी दी गई है। तो कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं 2023 में? तो 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। बात किया जाए इसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो 6 लोगों को दिया गया है। यहाँ पद्म विभूषण की बात किया जा रहा है, इसमें कुल 6 लोगों को दिया गया। वहीं पद्म भूषण की बात किया जाए तो कुल 9 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री पुरस्कार कुल 91 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसे आप सभी जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए 6 लोगों को। पद्म भूषण की बात किया जाए तो 9 लोगों को और पद्मश्री की बात किया जाए तो कुल 91 लोगों को प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग पद्म विभूषण की बात करते हैं। तो पद्म विभूषण में बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। यह गुजरात के रहने वाले हैं। वहीं जाकिर हुसैन की बात किया जाए तो जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। वहीं SM कृष्णा को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, जो कर्नाटक के हैं। दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, जो पश्चिम बंगाल के हैं। श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो पद्म पुरस्कार कुल 6 लोगों को दिया गया। इसमें कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, पद्म विभूषण पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। कुल 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें बालकृष्ण दोषी को, दूसरा दिलीप महालनोबिस को और तीसरा मुलायम सिंह यादव को। 3 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मरणोपरांत प्रदान किया गया है। वहीं विदेशी कितने विदेशी को दिया गया? तो केवल 1 विदेशी को दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रीनिवास वर्धन हैं। इन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट को आप सभी ध्यान में रखिएगा, चूँकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप सभी ये सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको जब भी पद्म पुरस्कार से पूछा जाएगा तो पद्म विभूषण से ही पूछा जाएगा। बाकी आप सभी एक नज़र देख लीजिए, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है। पद्म भूषण की बात किया जाए तो पद्म भूषण कुल 9 लोगों को दिया गया है, जिसमें SL भैरप्पा हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया, जो कर्नाटक के हैं। कुमार मंगलम बिड़ला को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। दिलीप धर को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के। वाड़ी जयराम को कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के हैं। स्वामी चिन्ना जियर को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, तेलंगाना के हैं। सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में दिया गया, जो महाराष्ट्र के हैं। कपिल कपूर को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जो दिल्ली के हैं। और सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, जो कर्नाटक के हैं। और कमलेश D पटेल को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया, जो तेलंगाना के हैं। इन लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं पद्मश्री की बात किया जाए तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रमुख व्यक्तियों को देखते हैं। तो इसमें 91 लोगों को दिया गया है, जिसमें हम लोग कुछ प्रमुख लोगों को ही देखेंगे। तो आइए एक नज़र इसे भी देख लेते हैं हम लोग। सुभद्रा देवी, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया यह पुरस्कार, जो बिहार से हैं। आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के। राधा चरण गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के। दिलशाह हुसैन को कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। अरविंद कुमार को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के, उत्तर प्रदेश के। कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में, बिहार के हैं। मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। ऋतिक सान्याल को कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जो उत्तर प्रदेश के हैं। और M कीरावड़ी को कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के हैं। अजय कुमार मंडावी को कला के क्षेत्र में दिया गया, जो छत्तीसगढ़ के हैं। और
SRT प्रसाद को खेल के क्षेत्र में दिया गया जो केरल के हैं, और के सनाथोइबा शर्मा को दिया गया जो खेल से संबंधित खेल के क्षेत्र में दिया गया, इन्हें मणिपुर के हैं, और गुरचरण सिंह को खेल के क्षेत्र में दिया गया जो दिल्ली के हैं, और हीराबाई लोबी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया जो केरल से हैं। इन सभी लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट पुरस्कार हम लोग देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो यह ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं लंगुलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया? तो यह ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो 23 जनवरी 2023 को दिया गया है। बात किया जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को, तो यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें कुल 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। 11 बच्चों को 11 स्टेट में यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इन 11 बच्चों में 6 लड़कों को यह पुरस्कार दिया गया और 5 लड़कियों को यह पुरस्कार दिया गया है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, पर आप सभी याद रखिए, इसको जानते रहिए। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं किन किन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आदित्य सुरेख को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया जो केरल के हैं। मिडेट गौरवी रेड्डी को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तेलंगाना के। श्रेया भट्टाचार्य को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में असम के हैं। संभव मिश्रा को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया जो उड़ीसा के हैं। रोहन रामचंद्र बहिर को दिया गया। रोहन रामचंद्र बहिर को वीरता के क्षेत्र में जो महाराष्ट्र के हैं। आदित्य प्रताप सिंह चौहान को नवाचार के क्षेत्र में दिया गया जो छत्तीसगढ़ के हैं। ऋषि शिव प्रसन्न को नवाचार के क्षेत्र में दिया गया जो कर्नाटक के हैं। अनुष्का जौली को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया जो दिल्ली के हैं। और हनाया निसार को कला के क्षेत्र में दिया गया जो जम्मू कश्मीर के हैं। और कोल गटला अलन मीनाक्षी को दिया गया जो खेल के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। सौर्यजीत रणजीत कुमार खैरे को दिया गया जो खेल के क्षेत्र में, यह गुजरात के हैं। इन लोगों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को प्रदान किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 इसका कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। स्पिरिट ऑफ मलयापुर पुस्तक के लिए किस शैक्षणिक संस्थान को चुना गया है? तो स्पिरिट ऑफ मलयापुर पुरस्कार के लिए मद्रास संस्कृत कॉलेज को चुना गया है। स्पिरिट ऑफ मलयापुर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह सुंदरम फाइनेंस द्वारा प्रदान किया जाता है। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह कैंसर विज्ञान से संबंधित हैं। तो असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिया को प्रदान किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किसको अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह प्रभु चंद्र मिश्र को। नेक्स्ट देखते हैं। किस संस्था द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई? तो साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी के द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें हिंदी भाषा में तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी भाषा में
तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। वहीं अंग्रेजी भाषा में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। और उर्दू भाषा में ख्वाब सराय उपन्यास के लिए यह पुरस्कार अनीस अशफाक को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, उर्दू भाषा में ख्वाब शराब उपन्यास के लिए अनीस अशफाक को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संस्कृत के क्षेत्र की बात किया जाए तो संस्कृत के क्षेत्र में यह पुरस्कार ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा में दीप माणिक्य कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जनार्दन प्रसाद पांडे और मणि को दिया गया है। तो संस्कृत भाषा में दीप माणिक्य कविता संग्रह के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किसे प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर एलिडा ग्वेर क्यूबा को। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? तो यह कूरा पोखिर, सुने उरा, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स बांग्लादेश को और अपान एंट्री स्पेन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में इस महोत्सव का कौन सा संस्करण रहा? तो 28वां संस्करण रहा। वर्ष 2021-22 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें सुदीप सेन को एंथ्रोपासीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन कंसोलेशन के लिए और शोभा कुमार को ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए और संजय के राय को प्रदान किया गया है। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह सेथ रिकेम संगतम को प्रदान किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स पर्पज द्वारा प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पूर्वी नागालैंड के किसानों की आय 3 गुना करने एवं ग्रामीण विकास में योगदान के लिए नैयर फाउंडेशन रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। और सेथ रिकेम संगतम की संस्था का क्या नाम है? तो बेटर लाइफ फाउंडेशन है। सेथ रिकेम संगतम का संस्था का नाम बेटर लाइफ फाउंडेशन है। अगला है, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किस भारतीय सेना को साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के 25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वेंकैया नायडू को, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, प्रियदर्शनी अकादमी का प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2022 किसे प्राप्त हुआ? तो आलिया भट्ट को। रचनात्मक कार्यों के लिए वर्ष 2022 का जमना लाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह नीलेश देसाई को प्रदान किया गया है, जो मध्य प्रदेश के हैं। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो मनसुख भाई प्रजापति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो गुजरात के हैं। वहीं महिला एवं बाल कल्याण और विकास के लिए वर्ष 2022 का जमना लाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सोफिया सैक को किया गया है, जो ओडिशा के हैं। और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु जमना लाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह डॉक्टर ओगरित युआन और डॉक्टर वालिद सलायवी को दिया गया है, जो लेबनान के हैं। वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो युवा उद्यमी रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, किस प्राधिकरण ने भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ डाटा सुरक्षा पुरस्कार का खिताब जीता? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
2022 प्रदान किया गया तो राजेंद्र सिंह पवार को। ध्यान दीजिएगा, फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 राजेंद्र सिंह पवार को दिया गया है। किस संस्था को शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो यह प्रथम को प्रदान किया गया है। प्रथम एक संस्था है जिन्हें शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 14वें दलाई लामा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के और नृत्य में आजीवन उपलब्धि के लिए सुमित्रा चरतराम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो उमा शर्मा को। IPI इंडिया अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट 2022 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो सौरभ शुक्ला को और न्यूज पोर्टल द प्रिंट को प्रदान किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो कार्लोस सौरा को, जो स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य किया गया है। वहीं बात किया जाए वर्ष 2022 में महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 53वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला है 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया? तो हम यहाँ थे के लिए यह दिया गया है। वहीं 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को किस कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बिहारी पुरस्कार की संस्था किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान दीजिएगा, बिहारी पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। USISPF लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो शिव नाडर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया गया? तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह अमेरिकी इतिहासकार बारबरा मेटकाफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली को प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2 क्षेत्रों में दिया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिकी इतिहासकार बारबरा मेटकाफ को दिया गया, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली, इन्हें प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं, शास्त्र रामानुजाचार्य 2022 पुरस्कार के विजेता रहे तो यूनिक टैग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र रामानुजन 2022 पुरस्कार यूनिकिंग टैग को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो गणित के क्षेत्र में, जिसमें 32 वर्ष तक के व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2019 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया तो शैलेंद्र सिंह को, जो पार्श्व गायक हैं, इन्हें वर्ष 2019 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह आनंद मिलिंद को दिया गया है, संगीतकार के आनंद मिलिंद यह संगीतकार हैं। वहीं वर्ष 2021 के लिए यह लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार सानू को दिया गया, जो एक पार्श्व गायक हैं। अगला है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में
शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आंध्र प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला की श्रेणी में यह पुरस्कार पार्वतीपुरम मान्यम आंध्र प्रदेश को ही दिया गया है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2022 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? तो 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है, जिसमें चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया? तो भारत बायोटेक को। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स यह मिताली राज को दिया गया। और चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड यह डी हेड को दिया गया। और चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? जीरोधा को प्रदान किया गया है। वहीं चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है? तो यह रमेश रलिया को प्रदान किया गया है। यंग चेंज मेकर अवार्ड्स यह प्राची सेवगांवकर तथा आकाश सिंह को प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं 18वें लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड्स के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तनिकेला भराड़ी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तनिकेला भराड़ी यह तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सुभाष घई को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष घई को दिया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है? तो शेर शाह को प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेर शाह को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेन को फिल्म मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री साई तमहांकन को इन्हें फिल्म मिमी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 31वां व्यास पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान किस नाटक के लिए दिया गया? तो महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 6वां लद्दाख डी पाल आर नगरम डस्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को दिया गया है। तो 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को यह पुरस्कार दिया गया है। विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो संगीता अभियान केरल को दिया गया है। संगीता अभियान को दिया गया है, जो केरल के हैं। कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में किस बैंक को पहले पायदान पर सम्मानित किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक को। DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 के किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को। ये उड़ीसा लेखिका हैं जिन्हें DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 22 जुलाई 2022 को किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तमिल फिल्म सुरारई पोट्टू को दिया गया, जिसके निर्देशक सुधा कोंगरा हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार हेतु 2 अभिनेताओं का चयन किया गया है, जिसमें तमिल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को दिया गया, जिसमें फिल्म सुरारई पोट्टू के लिए यह दिया गया है। वहीं हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन ने जीता। फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाला मुरली को दिया गया फिल्म सुरारई पोट्टू के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार यह KR सच्चिदानंदन को दिया गया, फिल्म अयप्पनम कोशियुम को दिया गया, मलयालम फिल्म के लिए। अगला है, इसी में देखते हैं, किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार
किसने जीता है? तो यह मंडला ने जीता है। ध्यान दीजिएगा, किसी निर्देशक की श्रेणी प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मंडेला को दिया गया, जो एक तमिल है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह तुलसीदास जूनियर ने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर ने जीता है, जिसके निर्देशक मृदुल तुलसीदास हैं। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब यह खुशी पटेल ने यूनाइटेड किंगडम में जीता। वहीं उपविजेता इसके वैदेही डोंगरे हैं, जो यूएसए के हैं। ध्यान दीजिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है, जो यूनाइटेड किंगडम की हैं, और वहीं उपविजेता वैदेही डोंगरे हैं, जो यूएसए के हैं। इन्होंने जीता है। किसको कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस राज्य की बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिशा राज्य के बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान हेतु वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेता निम्नलिखित में से हैं। तो कौन है इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान हेतु वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेता लद्दाख से भिखु संगसेना हैं, जो राष्ट्रीय व्यक्तिगत के लिए, और ब्राज़ील से मार्कस बीनियस रोजो डोंगरीस को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत, और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड राष्ट्रीय संगठन के लिए, और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के किस सिपाही को मरणोपरांत कीर्ति चक्र 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह अल्ताफ हुसैन भट्ट को जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के किस स्पेशल पुलिस ऑफिसर को मरणोपरांत शौर्य चक्र 2021 सम्मानित किया गया? तो शहबाज अहमद को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के किस स्पेशल पुलिस ऑफिसर को मरणोपरांत शौर्य चक्र 2021 सम्मानित किया गया? तो शहबाज अहमद को। किसको विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ममता बनर्जी को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो कविता बितान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया? तो बांग्लादेश को। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार राहुल देशपांडे को दिया गया भारतीय संगीत के क्षेत्र में। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आशा पारेख को दिया गया है, जो एक अभिनेत्री हैं, और जैकी श्रॉफ को दिया गया अभिनेता, जो एक अभिनेता हैं। इन्हें मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी पुरस्कार से नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट को दिया गया है। अगला है, किसको कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला है? तो भूषण कुमार को, जो चंडीगढ़ के हैं, और साथ ही में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है, जो गुजरात का है। इन लोगों को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस महिला ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब जीता है? तो फाल्गुनी नायर ने जीता है, जो नायका की CEO हैं। युवा गणितज्ञों हेतु रामानुजम पुरस्कार 2021 की विजेता कौन बनी है? तो नीना गुप्ता बनी है। अगला है, हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार 2021 पुरस्कार मिला है? तो यह नितिन गडकरी को मिला है। ध्यान दीजिएगा, नितिन गडकरी को स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया? तो यह पुरस्कार कुशल सांसद की श्रेणी के क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।